जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कितना मंत्री आप हैं हमारे साथ, निकल रहे थे साइड से तो दिख गए। ये बताइए क्योंकि आप समर्थन में हैं? एकदम, मैं तो समर्थन में हूँ। मैं शिक्षा का भी दृष्टिकोण से कुछ नहीं है यहाँ, मतलब गार्ड का व्यवस्था है ही नहीं है। कॉलेज में बाहरी बच्चे आके हुड़दंग करते हैं। हाँ उड्डंग करते हैं। तो आज जो इस यहाँ पर धरने बैठ कर हमारी समर्थन कर रहा हूँ, ये यहाँ का असली छात्र नेता हैं। बाकी नाम पे छात्र नेता या छात्र सेवक लिखने वाले आप हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी सरकार ने जो है चुनाव बंद करा दिए हैं और छात्रों की आवाज़ को दबाया। दिन पर नहीं खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि छात्र जब भी जाते हैं अपने किसी काम को लेकर उनको भगा दिया जाता है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव बंद है, जिससे छात्र की राजनीति जो उपज जो कहा जाता है छात्र संघ, छात्र नेता लगातार आक्रोशित हैं और जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जिस विद्यालय में हूँ ये डीडीयू यूनिवर्सिटी से अनुबंधित है और इसका नाम उदित नारायण पोस्ट डिग्री कॉलेज है। हमारे पीछे जो है ये सभी छात्र नेता हैं, उनके पीछे जो हैं वो छात्राएं हैं और ये सभी 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हम लगातार कवरेज दिखाते हैं इन छात्र नेताओं का, खासकर क्योंकि हम भी एक छात्र रहे हैं और वर्तमान में भी छात्र हैं, तो इसलिए हमसे बेहतर छात्रों का पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। हम जो चश्मा जो बिंदु लगा हुआ है उससे हटाकर कॉलेज प्रशासन को, सरकार को और सत्ता में जो बैठे हुए हैं सभी को ये दिखाते हैं कि किस तरह से छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं, छात्र नेता प्रताड़ित हो रहे हैं। जब तक छात्र नेता नहीं बन पाएंगे तब तक इस देश का भविष्य किस प्रकार से सुदृढ़ हो पाएगा। टाइम टाइम पे ये धरना देते हैं, इससे पहले भी ये धरना दिए थे पर इनका कोई मांग नहीं माना गया, बेचारे निराश होकर उठ गए। फिर से धरना दिए, उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ, निराश होकर उड़ गए। आज तीसरी बार धरना दे रहे हैं। इन्होंने ठान रखा है कि जब तक मेरा मांग आप नहीं मानेंगे तब तक हम लगातार धरना देते रहेंगे। तो हमारे साथ ये सभी छात्र नेता हैं और सबसे बड़ी बात ये कि छात्राएं भी इनका समर्थन दे रही हैं। जो आम छात्राएं हैं, आखिर मामला बिल्कुल गंभीर होगा तभी आम स्टूडेंट भी आके यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि आप लोग लगातार धरना देते हैं, उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है, फिर भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? करीब करीब लगभग 5 दिनों से हम जो है 16 सूत्री मांगों के लिए कॉलेज प्रशासन के सामने हम लोग धरना दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे जो हैं यहाँ पे छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर जो है, हमारे कॉलेज में साफ़ सफाई को लेकर आप देखेंगे कि जो है इसमें आरओ वाटर नहीं लग रहा है, कॉलेज में अनियमितताएँ हैं, काउंटर्स में, इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो छात्र संघ इससे पहले ठीक करती थी, लेकिन ये जब से दिन फीस वृद्धि होती जा रही है। आज यही कॉलेज है, आज से पहले 3250 रुपये BA होता था, आज जो है 5200 रुपये BA की फीस है। दिन प्रतिदिन जो है छात्र संघ को दबाया जा रहा है, जो छात्र संघ अपने आवाज़ों को नहीं उठा पा रहा है। इसलिए इस नाते हम सभी जो है यहाँ पर बैठे हैं अपने सारे छात्र छात्राओं के साथ, तो ये हमारी कॉलेज प्रशासन हमारी बातों को सुने और छात्र संघ चुनाव को बहाल कराए और इस कॉलेज में 16 सूत्री जो हमारी मांग है उसको यहाँ पर स्थापित करें। दूसरा विषय ये है कि गेट पर हमारे यहाँ जो है गार्ड नहीं है, गार्ड नहीं रहता है तो कॉलेज के दूसरे छात्र कॉलेज में घुसते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं। दिन प्रतिदिन कॉलेज का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा है? अभी 18 में चुनाव हुआ था, उसके बाद से कोई छात्र नेता नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो पूर्व के छात्र नेता रहे हैं वो स्थिति क्या है कॉलेज की देख ही रहे हैं। साल में एक बार या महीने में एक बार दिख जाकर वहीं पहुँच जाता है। लेकिन लड़कियों के लिए किस प्रकार से कॉलेज व्यवस्थित है? क्या बढ़िया फैसिलिटी मिल पाती है कि नहीं लड़कियों को? नहीं मिल पाती है। हाँ, जो कॉमन रूम की बात हो रही है, कॉमन रूम में क्या कोई उसमें ना फैन सही से है, ना ब्रेंच, ना बाथरूम की सफाई सही से है। हाँ, अच्छा, जैसे लड़कियों के लिए अगर प्राइवेसी की बात की जाए तो हर कॉलेज में लड़कियों की प्राइवेसी के लिए स्पेशल व्यवस्था होना, यहाँ पे कुछ है कि नहीं? यहाँ पर बैठ कर जो धरने का समर्थन कर रहे हैं असल में वही छात्र नेता हैं। कॉलेज के प्रतिनिधित्वकर्ता बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हालांकि किसी परिवार में जिस प्रकार से मुखिया का अहम रोल होता है उस तरह से प्रतिनिधित्वकर्ता का भी होता है। तो क्या लगता है कि कॉलेज बिना प्रतिनिधित्वकर्ता के किस तरह से चलाया जा सकता है? बिना प्रतिनिधित्वकर्ता के कोई भी कॉलेज चल नहीं सकता है। यहाँ मनमानी फीस बढ़ाई जा रही है, हर एक चीज़ देखें। यहाँ छात्रों को 200 रुपये रजिस्ट्रेशन का लिया गया था, रजिस्ट्रेशन का कुछ लोग को वापस हुआ है 200 रुपया, कुछ लोग को वापस नहीं हो पाया है। देखिए टाइम पे काउंटर बंद कर दिया जाता है, बिना टाइम के बीच में लोग चले जाते हैं नाश्ता पानी करने। टाइम 10 बजे क्या काउंटर नहीं खुलता है, 12 बजे लोग आकर काउंटर खोलते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं छात्रों की, कोई भी दिक्कत होता है तो छात्राओं को वापस भेज दिया जाता है। कहते लोग 2 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ। दूर से छात्राएं आती हैं हमारी, वो बताइए बार बार कैसे आएंगे इतने दूर से? छात्र संघ बहाली के लिए लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अंकित सुनिएगा, लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं पर उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाता है।
फिर भी आप लोग बार बार आवाज़ उठाते हैं, तो क्या आप इस बार अनिश्चितकालीन धरना लेके बैठ गए हैं और सरकार मान ही रही है? आपका लड़ाई कॉलेज प्रशासन से शायद हो सकता है, पर हमारे दृष्टिकोण से ये डायरेक्ट सरकार से है। तो आप अनिश्चितकालीन धरना लेके बैठे हुए हैं, इसका रिजल्ट कितना निकलने वाला है? इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम लोगों के बीच आए, हम लोग की आवाज़ों को आप मजबूत कर रहे हैं, आगे तक पहुंचा रहे हैं। और अगर ये बातें हमारी नहीं सुनी जाएंगी तो आगे भी इससे बदलाव करके, धरने को परिवर्तन करके हम लोग कुछ और भी करेंगे। छात्रों के लिए जब तक हम लोग रहेंगे संघर्ष करेंगे, छात्र हित के लिए हमें हमेशा आगे खड़े होकर लड़ाई करेंगे। जो भी हमारी यहाँ पे 16 सूत्री मांगों की जो भी हमारी है मांगे हैं, उस चीज़ों के लिए हम लोग आगे हमेशा खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आमने मंथन स्टार्ट करेंगे। ये अब वर्तमान आमंत्रण यहाँ 16 तो समस्या है, चुनाव लड़े होंगे तो आपको कबो ना कबो ये 16 ठू मंगवा लेकर लड़े ही होंगे, लेकिन ये 16 ठू मंगवा पूरा नहीं हुआ। बताइए किस तरह से क्या किया जाए? आप क्या कर रहा है आपका कैबिनेट? सबसे पहले मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा मैं अपनी कैबिनेट को कि जो है छात्र नेता अपने नाम के आगे लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को कहीं ना कहीं अंधकार में डाल रहे हैं। केवल छात्र नेता लिखने से छात्र नेता नहीं बन जाते हैं। जैसे आज मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे छात्र नेता महाविद्यालय से कोख से पैदा होते हैं, ना कि नाम के आगे छात्र नेता से नहीं होते हैं। और सबसे सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज के महाविद्यालय में इतनी सारी समस्याएं हैं। हम लोग भी पूर्व में बैठे थे और बहुत सारी समस्याओं को वादा भी किया गया था, ना वो वादा पूरा भी नहीं हुआ, बस केवल लॉलीपॉप दिखाकर काम कर और साइड में कर दिया गया। आज मेरे भाई 16 लेकर बैठे हुए हैं और मैं कॉलेज प्रशासन से कहना चाहूँगा, अभी तक इन लोगों की समस्या सुनी नहीं गई। बस रोज़ मैं मिलता हूँ, मैं तो समर्थन में हूँ, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन से एकदम ऊपर ही बैठी हुई मैम आती हैं, अभी तक किसी छात्र नेताओं से अब इन लोगों की पीड़ा अभी तक नहीं ली। ये सब इतने तानाशाह। अच्छा, हम ये कह रहे थे, चलिए मान लीजिए कि प्रदेश सरकार चुनाव पर प्रतिबंध लगाई है, 16 सूत्री मांग में एक हटा दीजिए, छात्र संघ बहाल करो, बाकी 15 ठू मांगवा तो पूरा होना चाहिए। ये तो बच्चों के लिए है ना। ये पूरे मांग इससे पूर्व में भी किया गया था। मैं आपसे फिर से उस बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि केवल लॉलीपॉप देने का काम करती है कॉलेज। इसके पूर्व भी वही काम की थी। 200 रुपया फॉर्म बेच रहे थे, हम लोग धरने पे बैठ के 200 फॉर्म को 150 रुपया कराया। तो ये पूर्व में ही लॉलीपॉप देती आई है और आज भी लॉलीपॉप देने का कार्य कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे लॉलीपॉप से काम नहीं चलने वाला है। ज़बरदस्त धरना किया जाए। इसका धरना बहुत ही लंबी चलेगी और हमारे जितने भी छोटे भाई हैं सब बैठे हुए धरने पे, इन लोगों के जोड़ों तोड़ हम लोग समर्थन करेंगे। और कहीं से उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सोच रहे हैं कि वर्तमान के छात्र संघ के जो भी हैं कैबिनेट के, वो लोग समर्थन में नहीं है, तो अपने दिमाग से निकाल देंगे। है भरपूर समर्थन में, पूरे छात्र संघ समर्थन में है और ये धरना बहुत लंबी चलने वाली है। चलिए, तो वर्तमान के लोग भी समर्थन दे रहे हैं। मंत्री जी थे, कॉलेज के मंत्री थे, तो ये भी समर्थन दे रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि ये जो धरना है इसमें कितना जान आ पा रहा है। क्या पिछली बार के जैसे निराश होकर ये लोग उठ जाएंगे या फिर कुछ कर पाएंगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।